चलो आज हम लोग देखते हैं जो हम गुरुत्वाकर्षण जो पढ़ा दिए पार्ट 2। उसके बाद आगे पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का ही ये चैप्टर है। पार्ट 3 अब इसमें देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको इंग्लिश में कहते हैं मास। अब इसको समझेंगे कि आखिर में ये द्रव्यमान होता क्या है और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिएगा द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान की परिभाषा देखते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान कहते किसे हैं और द्रव्यमान से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ये कहें किसी वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा को उसकी वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। देखिए किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु बना है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए कि पत्थर है और ये जो पत्थर है ये बना है, तो इसको बनने में इसकी वास्तविक मात्रा कितना लगा है वही इसका द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान को यानी कहेंगे इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और देखेंगे इससे अब नोट वाला इसका नोट वाला देख लेते हैं इनसे क्या क्या है द्रव्यमान से। अब देखिए ये द्रव्यमान का यानी इसका एसआई मात्रक, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, यानी एसआई पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मान नियत होता है। अर्थात कहेंगे इसका मान कहीं नहीं बदलता। है। अर्थात कहेंगे कि पालन देखिए इसका एसआई मात्रा किलोग्राम, यह एक अदिश राशि है तथा इसका मान कहीं नहीं बदलता है। अर्थात कहेंगे इसका मान नियत होता है। अब देखेंगे आगे भार इसको कहेंगे वेट, इंग्लिश वेट कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं।
देखिए द्रव्यमान और भार आप लोग देखेंगे तो एक ही जैसा दिखाई देगा, लेकिन इसमें कुछ अंतर होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसको अब द्रव्यमान तो पढ़ लिए, अब भार देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, उसे हम भार कहते हैं। अब इसे इसे W से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसे W से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए ये भार का सूत्र होगा, यानी W बराबर m इंटू जी होता है। W बराबर m इंटू जी, जहां देखिए W तो भार है और m, जहां m पिंड या वस्तु का द्रव्यमान, या कह देंगे पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, और इस्माल जी है ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात इसका मान हम लोग देखेंगे तो दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं भी दिया रहेगा तो याद ही होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसके मान होते हैं। अब देखिए अब जो भार होता है ना, भार की कुछ कंडीशन होती है, जैसे द्रव्यमान की कुछ कंडीशन हुई थी, कुछ विशेषताएं हुई थी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम भार को देख लेते हैं कि ये भार के बारे में कुछ चीज, जैसे नोट नंबर पहले हम लोग देख लेंगे। देखिएगा जो भार है ना, ये भार का मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए जो भार है ना, यह एक प्रकार का बल है, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन, तो भार का भी मात्रक न्यूटन। दूसरा, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि होती है। क्योंकि बल सदिश है तो बल को हम भार कहते हैं, क्योंकि बल और भार एक जैसे हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन तो भार का मात्रक न्यूटन। बल सदिश राशि इसलिए भार भी सदिश राशि। तीसरा, इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है, अर्थात कहेंगे इस नियत नहीं होता, नियत नहीं होता है। अर्थात देखिए द्रव्यमान नियत होता है और यह भार नियत नहीं होता। 4 नंबर देखिए, देखिए चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ना, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। अर्थात W यानी मून यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। क्योंकि देखिए एक चीज, जब जी का मान बदलता है ना तो भार भी बदलता है। ये भी पूछा जाता है जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है, इसीलिए भार भी 1/6 होगा। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक बार देखिएगा, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है और चंद्रमा पर उतना ही होगा, यानी हर जगह एक समान ही होता है। कौन? द्रव्यमान। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। भार कहेंगे कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं,
और भार को W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर m इंटू जी होता है, जहां m पिंड का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान आप लोगों को तो पहले बता दिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक देखिएगा न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन, और यह एक सदिश राशि है और इसका मान बदलता रहता है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि याद रखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जैसे देखिएगा एक और है, जैसे एक ना प्रणोद प्रणोद बल और भार, ये तीनों का आप देखेंगे ना तो मात्रक न्यूटन होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए देखिए, प्रणोद एक प्रकार का बल है, बल एक प्रकार का भार है, तो तीनों एक जैसे हैं, इसलिए इनके मात्रक एक ही जैसे होंगे, न्यूटन होगा। भार का कभी मात्रक किलोग्राम मत बताइएगा ना तो गलती हो जाएगी। अब देखिए इनसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे देखिएगा क्वेश्चन पूछता है इससे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर या पृथ्वी पर 600 न्यूटन, देखिए यहाँ न्यूटन लिख रहा है, 600 न्यूटन है, तो उस व्यक्ति का भार वह द्रव्यमान चंद्रमा पर ज्ञात कीजिए। इससे सवाल भी पूछे जाते। देखिए अब देखो, कर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो तुम्हें पता होगा सूत्र कि W बराबर m इंटू जी होता है, तो अभी पता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल पर ये किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो ये W का मान दे दिया 600 बराबर m का मान तो हमें ज्ञात करना है, और g का मान कितना ले लेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, m बराबर 60 किलोग्राम लिखेंगे, ये द्रव्यमान निकल कर आया। अब देखिए यहाँ से तो द्रव्यमान आ गया, यानी द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम और चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम होगा, द्रव्यमान कहीं नहीं चेंज होगा, लेकिन भार बदलेगा। अभी भार बताए हैं कि W मून पर यदि चंद्रमा पर भार निकालेंगे तो पृथ्वी के भार का 6 गुना होता है, यही तो बताया है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का ऐसे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार ऐसे करके ये सूत्र बताया 6। देखिए चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है, इसलिए देखिए चंद्रमा पर निकाल रहे हैं भार, तो ये W पृथ्वी पर कितना है 600 है, तो 600 अब बटा में 6 से भाग दे देंगे, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा 100, आभार है ना तो न्यूटन, भार है तो क्या हो जाएगा न्यूटन, ये आंसर होगा ये। तो देखिए चंद्रमा पर वस्तु का भार 100 न्यूटन, और इसका द्रव्यमान आप देखेंगे तो 60 किलोग्राम, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा और भार का होगा बदलेगा। यहाँ देखिए पृथ्वी पर भी द्रव्यमान 60 किलोग्राम, लेकिन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम और चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम, लेकिन पृथ्वी पर आप देख रहे हैं 600 न्यूटन है, लेकिन चंद्रमा पर देखा जा रहा है तो 100 न्यूटन, ठीक ना। पृथ्वी पर 600 न्यूटन और चंद्रमा पर 100 न्यूटन, तो भार बदलेंगे लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग बताइएगा, दे दे रहे हैं, इसको हल करके बताइएगा, जिससे दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। मान लीजिए किसी वस्तु का पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का पृथ्वी तल पर या पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का
उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर बताइए, चंद्रमा पर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं तीसरा, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 1800 न्यूटन, तो उस वस्तु का भार व द्रव्यमान चंद्रमा पर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताइए लोग, आप लोग हल करके। तीसरा क्वेश्चन और देते हैं, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 50 न्यूटन, तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग हल करके बताइए अपने सवाल दिए।